दोस्तों आज की वीडियो में हम एंजल वन ये जो एप्लीकेशन है इसमें ARQ एडवाइजरी ये फैसिलिटी क्या है इसके बारे में देखने वाले हैं। लॉगिन के बाद आपको डिस्कवर इस पेज के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ARQ एडवाइजरी प्रूवन रिकॉर्ड। ये एक एडवाइजरी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपको रिकमेंडेशन देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी रिकमेंडेशन लिए, आप आपकी खुद की एनालिसिस करके भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो एक आइडिया लेने के लिए इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट नाउ के ऊपर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन होता है और उसके बाद आपको पैसे देने होते हैं। बेसिकली 1 मंथ का फ्री ट्रायल होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे पे करना होता है, उसके बाद ही ये एडवाइजरी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लिया है और यहाँ पे आपको इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ARQ इंट्राडे, लॉन्ग टर्म ऐसे रिकमेंडेशन इनसे मिलते हैं। अब इनकी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और कितने टारगेट हिट हुए हैं इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये ARQ प्राइम जो है इसका परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ARQ इंट्राडे बैक टेस्टेड रिजल्ट 1 जनवरी 2017 से लेके 30 अप्रैल 2020 तक इन्होंने 119% रिटर्न दिया है और BSE 100 में 15% का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इंट्राडे के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कैश सेगमेंट यानी कि इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शन के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन मिलते हैं जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे वोल्टास का रिकमेंडेशन है, JSW स्टील का रिकमेंडेशन है, REC लिमिटेड का रिकमेंडेशन है। करंट प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एस्टिमेटेड लॉस भी दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे प्राइस तो नहीं है, तो आपको डिटेल में जाना होगा। यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको बाय कितने प्राइस पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट कितना रखना है, कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है और आप इसमें आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये इन लोगों की एनालिसिस है, अगर आप इनसे सहमत नहीं है तो आप आपकी एनालिसिस करके भी ट्रेड ले सकते हैं और मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा कि आप खुद एनालिसिस करो और उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट करो। लेकिन इसका अगर इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो आपको इनके दिए गए हुए जो स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री प्राइस है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको सिंपली ये देखना होता है, इसके बाद आप चार्ट देख के भी सोच सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो और उसके बाद आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है। नॉर्मली जब आप इंट्राडे ऑर्डर जैसे बाय करते हो वो आपको यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करना होता है उनकी दी गई प्राइस के ऊपर, फिर स्टॉप लॉस और टारगेट उनके दी गए हिसाब से भी आपको लगाना है। बाय कैसे करना है एंजल वन में, इसके लिए एक और वीडियो बनाया है मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। ये इंट्राडे के लिए अलग से इन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं और अगर आप ऑप्शंस में देखना चाहते हैं तो सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी इनके कोई कॉल्स नहीं है। फ्यूचर्स में देखना है तो फ्यूचर्स पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इनके जो भी एनालिसिस होंगे फ्यूचर्स के बारे में बाय करने के, सेल करने के, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको कैश में जाना होगा। ऑप्शन में भी ये फीचर अवेलेबल है, फ्यूचर में फ़िलहाल कोई यहाँ पे नहीं है रिकमेंडेशन, तो कैश में अवेलेबल है। और अगर ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो ऑप्शन में भी इनके रिकमेंडेशन अवेलेबल रहते हैं। इस हिसाब से आपको यहाँ पे बाइंग करनी होती है। डिटेल में आप कौन से ऑप्शन में बाय करना है तो यहाँ पे दिया गया है कि इंडस टावर का 170 का कॉल बाय करना है, किस प्राइस के अंडर बाय करना है और स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कैश सेगमेंट में लेना चाहते हैं तो कैश सेगमेंट में भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो एक अच्छा फीचर इन्होंने यहाँ पे दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी इनके रिकमेंडेशंस होते हैं। एंजल टॉप पिक्स 197% का रिटर्न है और मिड कैप इंडेक्स का 133% का रिटर्न यहाँ पे दिया गया है, यानी कि इनके जो रिकमेंडेशन है वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करते हैं रिटर्न्स, ऐसा यहाँ पे पता चल रहा है। लॉन्ग टर्म्स के लिए आप देख सकते हो देवयानी इंटरनेशनल एक्सपेक्टेड अपसाइड कितने परसेंट की होगी ये भी बताया गया है। और अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप रखना चाहते हो 5,000 तो वो रख सकते हो, वो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखना चाहते हैं। और इससे कम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका जो दिया गया अमाउंट है ये 5,000 है, तो आप 55%
40%, 68% इस एक्सपेक्टेड अपसाइड पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं। डिटेल में जाओगे तो थोड़ा-सा फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है कि कितने स्टोर्स है यानी कि डेवेन इंटरनेशनल के, और किस तरीके से ये ग्रो करेगा, सीएजीआर कैसा रहेगा, और भी चीज़ें यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से कंपनी में होने वाली है, इसके बारे में आपको पता चलता है और इसकी मदद से आप बाय कर सकते हो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनका ये फंडामेंटल एनालिसिस और जो भी इनने प्राइस दी है टारगेट और बाय प्राइस, इसका इस्तेमाल करके शुरुआत कर सकते हो। बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। 1 महीने का फ्री ट्रायल यूज़ करके देख लो, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, या फिर आपकी डिसीजन है सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हो तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो। कमोडिटी में ट्रेडिंग के लिए अलग से रिकमेंडेशन, करेंसी के लिए भी रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये एक एडवाइजरी है जो कि एंजल वन की तरफ से प्रोवाइड होती है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे रिटर्न्स बैक टेस्ट करके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ARQ किस तरीके से यूज़ करना है ये आज हमने देखा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। कमेंट में आप जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।